नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत सभी जीवित इजरायली बंधक हमास की कैद से रिहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिहाई का स्वागत किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए बंधकों की रिहाई को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बातचीत करेंगे। अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जॉल मॉकियर, फिलिप एग्योन और पीटर हॉविट को नवाचार तथा आर्थिक विकास पर अभूतपूर्व कार्य करने के लिए दिए जाने की घोषणा। और क्रिकेट में भारत वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट मैच जीतने और श्रृंखला 2-0 से क्लीन स्वीप करने से केवल 58 रन दूर। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास की कैद से सभी जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंधकों की रिहाई उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति के प्रयासों और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल गजा शांति समझौते के तहत बंधकों की रिहाई पश्चिम एशिया में नए युग की शुरुआत है। हमास द्वारा सभी जीवित 20 बंधकों को रिहा करने और इजरायल द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के बाद श्री ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए ये बात कही। 2 भयावह वर्षों और कैद के बाद 20 साहसी बंधक अपने परिवारों के पास वापस लौट रहे हैं। ये क्षण गौरवशाली है। साथ ही 28 शवों को भी इस पवित्र भूमि पर वापस लाया जा रहा है। इस बीच श्री ट्रंप मिस्र पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति अल सीसी ने अन्य विश्व नेताओं के साथ गजा के भविष्य पर एक शिखर सम्मेलन के लिए हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ गजा शांति शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। गजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक वैश्विक नेता एकत्रित होंगे। अल सीसी के साथ अपनी बैठक के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि शांति समझौते पर दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिस्र में होने वाले गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इजरायल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली रेजिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग श्री डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार देंगे। इजरायली रेजिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने इजरायल या मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान तहरीक तबलीग के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में आज कई प्रदर्शनकारी और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। यह हिंसक झड़प मुरीदके में तहरीक लब्बैक के समर्थकों के गजा और फलस्तीन के समर्थन में इस्लामाबाद में अमरीकी दूतावास की ओर मार्च करने के समय हुई। पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों पर गोलीबारी में एक अधिकारी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस बीच तहरीक लब्बैक ने कहा है कि हिंसक झड़पों में उसके कई समर्थक मारे गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, दिग्गज व्यापारी और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
मंगोलियाई राष्ट्रपति कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे। पिछले 7 दशकों में दोनों देशों ने साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी विकसित की है। यह साझेदारी रक्षा और सुरक्षा, संसदीय आदान प्रदान, विकास साझेदारी, ऊर्जा, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है। मंगोलियाई राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में श्री खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री उखना की गर्मजोशी भरी भावनाओं की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंगोलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत दोनों देशों के बीच अगले दशक की मित्रता के लिए दूरदर्शी दिशा तय करेगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि भारत को चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए। नई दिल्ली में आज उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह के भारत के अधिकतम उपयोग के पक्ष में है। आमिर खान मुत्ताकी ने भारतीय व्यवसायियों को खनन, बिजली उत्पादन और कृषि जैसे क्षेत्रों में अफगानिस्तान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मॉकिर, फिलिप आघियन और पीटर हॉविट को नवाचार तथा आर्थिक विकास पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए देने की घोषणा की गई है। नोबेल समिति के अनुसार तीनों अर्थशास्त्रियों को नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक रिपोर्ट। जोएल मॉकियर ने तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत पर काम किया है। नोबेल समिति ने कहा कि इन तीनों के शोध ने अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को आर्थिक प्रगति की जड़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। उनके विचारों ने सरकारों को नवाचार का समर्थन करने, बाजारों को विनियमित करने और पुराने उद्योगों की आवश्यकताओं को नए उद्योगों के अवसरों के साथ संतुलित करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। संयुक्त अरब अमारात में अबुधाबी के बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर में 18 अक्टूबर से भव्य दीपावली समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन 20 अक्टूबर को होगा। मंदिर में पूरे उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पवित्र अनुष्ठानों का आयोजन होगा। संयुक्त अरब अमारात ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक सुगमता मजबूत करने के लिए $1 करोड़ के योगदान की घोषणा की है। ये घोषणा अबुधाबी में 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निर्देशों के अंतर्गत की गई। भारत वेस्टइंडीज से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने और 2 मैचों की श्रृंखला को 2-0 से क्लीन स्वीप करने से केवल 58 रन दूर है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलते हुए 390 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने तीसरे दिन के खेल में वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रन पर समेटने के बाद उसे फॉलो ऑन दिया था। श्रृंखला में 1-0 से आगे चल भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 518 रन का स्कोर खड़ा किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत सभी जीवित इजरायली बंधक हमास के कैद से रिहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिहाई का स्वागत किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए बंधकों की रिहाई को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बातचीत करेंगे। अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को नवाचार और आर्थिक विकास पर अभूतपूर्व कार्य के लिए देने की घोषणा। और क्रिकेट में भारत वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट मैच जीतने और श्रृंखला 2-0 से क्लीन स्वीप करने से केवल 58 रन दूर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।